गमछा ने जिताया, गमछा ने हराया। गुरुवार को बिहार में नीतीश कुमार ने 10वीं बार प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की, लेकिन इस खास मौके पर भी प्रधानमंत्री का गमछा लहराना सुर्खियां बटोर गया। दरअसल बिहार में गमछा अपने आप में एक नैरेटिव बन गया है। ये एक प्रतीक बन गया है प्रतिद्वंदियों पर एक बड़े विजय की, जिसके लहराने का मतलब है एनडीए की लहर में विपक्ष का ध्वस्त होना और जिसका वेग मंच पर बैठे नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं और एनडीए के समर्पित वोटर्स में जुनून पैदा करता है। वो गमछा जो बिहार की शान है और जिसके कंधे पर होने का मतलब है मेहनत, साहस और इरादा। प्रधानमंत्री ने बिहार चुनाव में इसी गमछे को अपना सिग्नेचर स्टाइल बना लिया, जिसका संदेश बिना कुछ कहे कार्यकर्ताओं में जोश बढ़ता दिखा। अब उसी गमछे पर बिहार में सियासत हो रही है। प्रधानमंत्री पर आरोप लगा है कि यह सिग्नेचर स्टाइल भी उन्होंने तेजस्वी यादव से कॉपी किया, लेकिन सबसे दिलचस्प ये कि जिस गमछे को लहराने पर तेजस्वी यादव पर जंगल राज का टैग लगा, वही गमछा जब प्रधानमंत्री ने लहराया तो सिग्नेचर स्टाइल आखिर कैसे बन गया, ये रिपोर्ट देखिए। और ये सिग्नेचर स्टाइल बिहार के लोग माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ गमछा लहराकर, ये बिहारी पना का एक अपना अंदाज, अपना आगाज। पीएम मोदी ने गमछा लहराया तो बना सिग्नेचर स्टाइल। तेजस्वी ने गमछा लहराया तो जंगल राज के आरोप। ये जो जंगल राज वाले हैं, इनको हमारी धरोहर से, हमारी आस्था से नफरत है। उस वक्त भी लालू के जंगल राज के खिलाफ थी और आज भी जंगल राज के विचार के खिलाफ हमारा लड़ाई है। गमछा इन दिनों देश के सियासत का सूरमा बना है। जिसे देखो वही गमछा लहरा रहा है। हर तरफ पीएम मोदी के सिग्नेचर स्टाइल की धूम है। बिहार चुनाव में जीत के बाद एनडीए की गमछा पॉलिटिक्स चरम पर है। हर मंच, हर जुलूस में एनडीए नेता गमछा लहरा रहे हैं। बिहार से लेकर तमिलनाडु तक गमछे की गूंज है। जब मैं यहां मंच पे आया तो मैं देख रहा था काफी किसान भाई बहन वो अपना गमछा घुमा रहे थे। पटना में पीएम मोदी की मौजूदगी में नीतीश कुमार ने 10वीं बार सीएम पद की शपथ ली और इस समारोह में पीएम मोदी ने एक बार फिर गमछा क्या लहराया। पूरा फोकस गमछे पर हो गया। मंच से पीएम मोदी गमछा लहरा रहे थे तो समर्थक भी गमछा लहराते नजर आए। और ये सिग्नेचर स्टाइल बिहार के लोग माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ गमछा लहराकर, ये बिहारी पना का एक अपना अंदाज, अपना आगाज। देखिए, लोकतंत्र की ये धरती एक बड़ा जनादेश, लोकतंत्र की मजबूती के लिए डबल इंजन की सरकार, देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री माननीय श्री नीतीश कुमार जी, दोनों के विकास के रफ्तार और विकसित बिहार बनाने के संकल्प पर अपना बटन दबाया है और बिहार गौरवान्वित होगा। जिस नकारात्मक लोगों ने बिहार इस शब्द को गाली बनाया, उससे मुक्त किया गया है। बिहार में गमछा पॉलिटिक्स की शुरुआत इस चुनाव से पहले ही पीएम मोदी ने कर दी थी, जब अगस्त के महीने में ही वो बेगूसराय सिमरिया पुल के उद्घाटन के दौरान गमछा लहराते नजर आए थे। इसके बाद तो गमछा बिहार चुनाव में और तेजी से लहराने लगा। मुजफ्फरपुर की रैली में पीएम मोदी ने मंच से गमछा लहराया और वोट की अपील की। हालांकि तब सवाल भी उठे, क्योंकि पीएम मोदी उस राह पर चल रहे हैं जिस राह पर चलने के लिए बीजेपी हर बार तेजस्वी पर हमलावर होती है। मगर चुनाव के बाद जैसे ही तस्वीर पलटी, बिहार में एनडीए की बंपर जीत हुई और दिल्ली में बीजेपी के जश्न समारोह में पीएम मोदी जिस तरह गमछा लहराते हुए पहुंचे, उसने गमछे को सुर्खियों में ला दिया। देश की राजनीति गमछे के इर्द गिर्द घूमने लगी। सोचिए, अगर यही गमछा तेजस्वी यादव ने लहराया होता तो क्या ये सिग्नेचर स्टाइल होता? क्योंकि तेजस्वी की गमछा लहराने को लेकर बीजेपी हमेशा नेगेटिव रही। पहली तस्वीर करीब 1.5 साल पहले की, जब समर्थकों के सामने तेजस्वी गमछा लहराते नजर आए, तब बीजेपी ने जमकर तेजस्वी पर हमला बोला।
गमछा लहराने पर गुंडा राज को बढ़ावा देने का आरोप लगाया था, वहीं अब पीएम मोदी गमछा लहरा रहे हैं तो ये उनका स्टाइल है और बीजेपी की जीत का प्रतीक है। गमछा लहराने को लेकर बीजेपी और जेडीयू के हमलों का जवाब देने के लिए तेजस्वी यादव ने सितंबर 2024 में बड़ा फैसला लिया था और अपनी सभाओं और यात्राओं में कार्यकर्ताओं के लिए गमछा बैन कर दिया। बताया जा रहा है कि तब कई कार्यकर्ता इससे नाराज भी हुए थे क्योंकि लालू यादव ने गमछे को आरजेडी का लाइसेंस बताया था। अब गमछा जब पीएम मोदी लहरा रहे हैं और जनता उन्हें हाथों हाथ ले रही है तो सवाल उठ रहा है कि तेजस्वी का गमछा नहीं पहनना और उसे बैन करना कहीं चुनाव में हार की असली वजह तो नहीं। तो बिहार में गमछा पुरुषों के पहनावे का अहम हिस्सा होता है। हर किसी के गले में गमछा यहां देखा जा सकता है जो भावनाओं से भी जुड़ा हुआ है। अब तेजस्वी ने जहां गमछे को छोड़ दिया, वहीं पीएम मोदी ने इसे पकड़कर सियासी दांव को चल दिया और ऐसा दांव चला कि उन्हीं के शब्दों में बिहार के वोटर्स ने गर्दा उड़ा दिया, यानी विपक्ष को चारों खाने चित कर दिया। बिहार में गमछे की अहमियत और उसके सियासी मायने क्या है, इसी से जुड़ी ये दिलचस्प रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बिहार के लोगों ने बिल्कुल गर्दा उड़ा दिया। बिहार में बम्पर जीत पर पहले पीएम मोदी ने गमछा लहराया और फिर नारा दिया कि बिहार के लोगों ने गर्दा उड़ा दिया। यही गमछा अगर तेजस्वी ने लहराकर ये शब्द बोले होते तो सोचिए बीजेपी किस कदर तेजस्वी यादव के पीछे पड़ जाती। समझने की बात है कि बिहार में गमछा पहनना या लहराना हर सुख दुख, सम्मान और भावनाओं से जुड़ा है। गमछा जमीन से जुड़े होने का प्रतीक माना जाता है। गमछे को मेहनतकश लोगों की पहचान माना जाता है। बिहार में गमछे को किसानों और मजदूर वर्ग का प्रतीक माना जाता है। खेतों में काम करने वाले और धूप में रोजगार तलाश करने वालों की पहचान इससे जुड़ी है। बिहार में गमछे की इसी अहमियत को लालू यादव ने समझा था और इसे सियासत में जगह दी थी, जो देखते ही देखते आरजेडी की पहचान बन गया। तेजस्वी यादव ने भी गमछे की इस विरासत को आगे बढ़ाया और साल 2024 तक तेजस्वी के गले में गमछा हमेशा दिखाई दिया। लेकिन जो विरोधी आज गमछे की नई परिभाषा दे रहे हैं, उन्हें तेजस्वी का गमछा लहराना तब रास नहीं आया था और गमछे को जंगल राज और गुंडा राज से जोड़ने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। यही वजह थी कि तेजस्वी को गमछे से तौबा करनी पड़ी। राष्ट्रीय जनता दल द्वारा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा गमछा लहराने पर जो सवाल खड़ा किया है, इसके पहले राष्ट्रीय जनता दल को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि उनके शासनकाल में बिहार में किस तरह की जंगल राज थी, भय भूख और भ्रष्टाचार का आलम था और राज्य की आवाम किस तरह त्राहिमाम करके अपना जीवन यापन करती थी। आज जब पीएम मोदी गमछा लहरा रहे हैं, बीजेपी के नेता गमछा लहराकर जीत का जश्न मना रहे हैं। बीजेपी नेताओं के गमछे लहराने की इन तस्वीरों पर तब सवाल उठना लाजमी है कि आखिर तेजस्वी का गमछा लहराना गलत कैसे हुआ। क्यों जब भी तेजस्वी गमछा पहने या लहराते नजर आते थे तो बीजेपी हाथ धोकर पीछे पड़ जाते थे। बिहार आगे बढ़ेगा और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सपना को डबल इंजन की सरकार साकार करेगा। मोदी जी ने जो गमछा लड़ाया उससे बीजेपी सिग्नेचर मार्क बनाती है, लेकिन उसको लेके ट्वीट किया जा रहा है, वो आरजेडी वाले कर रहे हैं कि जब हम गमछा लड़ा तो जंगल राज कहा जाता है, मोदी जी की जब गमछा लड़ाते हैं सिग्नेचर मार्क कहा जाता है। उनकी नकारात्मक सोच ही उनके माई समीकरण को ध्वस्त किया और माई समीकरण अब एनडीए का महिला युवा के सशक्तिकरण उत्थान का ये आगे मिशन बनेगा। एनडीए के नेता ही नहीं बल्कि लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव भी चुनाव में तेजस्वी पर गमछे को लेकर हमलावर दिखे। अपनी सभा में हारा गमछा देखकर ही वो भड़क जाते थे। अब देखिए का पार्टी का हारा वाला घूम रहा है। देखिए हारा पार्टी, यही सब पार्टियां वाला हमको बाहर किया घर वाला। उतारो गमछा, उतारो एक गमछा गमछा उतारो, यहाँ उतारिए, यहाँ जनशक्ति जनता दल का उतारिए गमछा।
उतारिए नहीं तो सिपाही उतार देगा इसको। उतारिए हरा गमछा, यहाँ हरा गमछा नहीं चलेगा, कृष्ण भगवान का पीला गमछा चलेगा। साफ है कि गमछे को लेकर एनडीए ने चुनाव में ऐसा नैरेटिव तैयार किया कि जिस आरजेडी की पहचान ही गमछा थी, उससे गमछे को दूर करने की सियासी बिसात बिछाई गई और गमछे को खुद लहराकर एनडीए ने बिहार में सत्ता की बाजी मारी। अब गमछा सिग्नेचर स्टाइल के साथ लहरा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।